जीव सुख की आशा से कर्म करता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन कभी कभी परिणाम उल्टा क्यों आ जाता है। सुख की अपेक्षा से व्यक्ति कर्म करता है और मिलता है दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यतु पारमं वा विन्देत भुजस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको लेकिन न तै सुखम वान्यतु पारमं वा। ये कर्म का क्या रहस्य है भगवान। व्यक्ति करता है कुछ और सोच करके, हो जाता है कुछ और। किसी का हम भला करते हैं तो हमारा ही बुरा हो जाता है, अच्छाई करने चलो बुराई हो जाती है। तो ये कर्म उल्टा परिणाम कभी कभी क्यों देता है भगवान। संसार में जीव आया है अपना प्रारब्ध भोगने के लिए। बहुत ध्यान से समझना, इस धरती पर हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने आया। जब तक प्रारब्ध है तब तक धरती पर रहोगे। प्रारब्ध बनता है हमारे ही अपने कर्मों से। जो कर्म हम कर रहे हैं ना, यही इकट्ठा होता रहता है। इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। जो भी हम कर रहे हैं ना, ये क्रियमाण कर्म है। ये सारा क्रियमाण कर्म ही सिंचित कर्म बन जाता है। जहां इकट्ठा होता है, जहां सेव होता है, वो है सिंचित कर्म। और जब हमारा जन्म होने वाला होता है तो इन्हीं कर्मों से ही थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य निकाल कर धरती पर जब हमारा जन्म होता है तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। थोड़ा पुण्य निकाल लेते हैं प्रभु, थोड़ा पाप निकाल लेते हैं, दोनों को मिक्स करके हमारा जन्म होता है। हम अपना प्रारब्ध भोगने के लिए ही धरती पर आए। प्रारब्ध में जो है वही मिलता है, नहीं है उसके लिए कितना ही छटपटा लो नहीं मिलेगा। हमारे द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म बन रहा है ना, वो हमें ही भुगतना है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले विचार जरूर लेना कि ये जो कर्म तुम करने जा रहे हो इसका परिणाम कौन भोगेगा। तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हमारे कर्म का फल हमारा पड़ोसी नहीं भोगता, हमारे घर वाले नहीं भोगते, हमारा परिवार नहीं भोगता। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले सावधान रहो। जिस कर्म को करने के लिए शास्त्रों ने मना किया है, ऐसा कर्म भूल करके भी मत करना प्यारे, क्योंकि आज नहीं तो कल भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जो कर्म प्रारब्ध बन गया वो बगैर भोगे तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं।